नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई दर्द बस जाता ही नहीं, महीनों सालों तक बना रहता है, एक अनसुलझी पहेली की तरह। आज हम इसी पहेली के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, हमारे खाने पीने और पोषण की कमी का दर्द से सीधा कनेक्शन। और ये वाकई में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है जब सारे इलाज, सारे पेन किलर फेल हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर इसका असली जवाब दवाइयों की दुकान में नहीं बल्कि हमारे किचन में ही छिपा हो? हाँ, चलिए आज इसी संभावना को थोड़ा और खोदते हैं। देखिए, आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि दर्द की वजह कोई चोट होगी, कोई बीमारी होगी, है ना? पर कभी-कभी असली वजह ये नहीं होती कि शरीर में क्या गलत है, बल्कि ये होती है कि शरीर को क्या मिल ही नहीं रहा है। सोचिए, जैसे एक गाड़ी बिना तेल के चल रही हो, वो तो अजीब-अजीब आवाजें करेगी ही ना। इसका मतलब ये हुआ कि कभी-कभी फाइब्रोमाइल्जिया या कमर के पुराने दर्द जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियों का जो लेबल लग जाता है, वो असल में असली जड़ पर पर्दा डाल रहा होता है। और बहुत से लोगों को ये महसूस होता है कि डॉक्टर उनकी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये जानना ज़रूरी है कि वो अकेले नहीं हैं। तो फिर करें क्या? चलिए थोड़ा जासूसी करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। वो हमेशा इशारे देता है, सुराग छोड़ता है। बस हमें उन सुरागों को पकड़ना और समझना सीखना है। ये छोटे-छोटे क्लूज ही हमें बताएंगे कि असल में गड़बड़ कहाँ है। तो ये हैं वो रेड फ्लैग्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक तरह की चेकलिस्ट। क्या दर्द नॉर्मल इलाज से ठीक नहीं हो रहा? क्या पूरे शरीर में दर्द के साथ साथ भयंकर थकान रहती है? हाथ पैर सुन्न होते हैं या उनमें झुंझुनी होती है? या फिर मांसपेशियों में बार बार ऐंठन या फड़कन होती है? अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा इशारा हो सकता है कि शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी है। अच्छा, तो अब हमारे पास सुराग आ गए हैं। अब टाइम है इन सुरागों को असली मुजरिम, मतलब उन विटामिन्स और मिनरल से जोड़ने का जिनकी कमी ये सारी मुसीबतें खड़ी कर रही है। तो ये देखिए, ये हैं हमारे मेन सस्पेक्ट्स। अगर नसों में दिक्कत है, मतलब जलन, झुनझुनी या ऐसा लगता है जैसे कोई बिजली का झटका लग रहा हो, तो इसका कारण अक्सर विटामिन B12 या B1 की कमी होती है। और अगर पूरे बदन में दर्द है, मांसपेशियों में ऐंठन या जकड़न है, तो शक सीधे विटामिन D और मैग्नीशियम पर जाता है। हड्डियों में गहरा दर्द है तो विटामिन D और कैल्शियम की कमी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि हर कमी का अपना एक खास सिग्नेचर होता है, एक खास तरह का दर्द होता है। ये जो नसों वाला दर्द है ना, इसे न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। मतलब ये दर्द किसी चोट या मूंछ की वजह से नहीं, बल्कि सीधे सीधे नसों के डैमेज होने की वजह से होता है। और विटामिन B12 की कमी इसका एक परफेक्ट, एक क्लासिक एग्जाम्पल है। कई बार लोगों को लगता है कि उन्हें साइटिका हो गया है, पैर में नस दब गई है, जबकि असली प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी में नहीं बल्कि शरीर में B12 की भारी कमी होती है। अब इतना सब सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके, बल्कि इसका जवाब ढूंढना अक्सर बहुत आसान होता है। हाँ, बिल्कुल, इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। इसके लिए सिर्फ कुछ बहुत ही सिंपल से ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं, और इन टेस्ट से एकदम साफ हो जाता है कि आखिर कमी किस चीज की है। और एक बार वजह पता चल गई तो समाधान तो मिल ही जाता है। तो ये कुछ की टेस्ट्स हैं जो डॉक्टर करवा सकते हैं। विटामिन D, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन प्रोफाइल। ये टेस्ट्स दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। और जब ये रिपोर्ट हाथ में होती है तो डॉक्टर से बात करने के लिए एक ठोस पॉइंट होता है। हवा में बातें नहीं होती। ओके, तो प्रॉब्लम समझ ली, टेस्ट पता चल गए। अब आते हैं सीधे एक्शन प्लान पर। मतलब इन कमियों को दूर करने और दर्द से छुटकारा पाने के लिए किया क्या जाए। और ये जो तरीका है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड है। तो ये है 4 स्टेप वाला मैनेजमेंट प्लान। स्टेप 1, जिस भी चीज़ की कमी है उसे सप्लीमेंट्स यानी गोली या इंजेक्शन से फटाफट पूरा करना। स्टेप 2, अपने खाने पीने की आदतों को सुधारना ताकि ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो और दोबारा ना हो। स्टेप 3, रोजाना कम से कम 15-20 मिनट की धूप लेना। ये विटामिन D का फ्री और बेस्ट सोर्स है। और स्टेप 4, इन सब के साथ साथ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज को भी शामिल करना ताकि बॉडी को पूरी तरह से हील होने में मदद मिले। और जब हम खाने पीने में बदलाव की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, मछली जैसी चीजें शामिल करनी चाहिए। इनसे कैल्शियम, विटामिन D, B12, ओमेगा 3 सब मिलता है। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और बीज, ये मैग्नीशियम और आयरन का खजाना है। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं।
चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं। वो एक बात जो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। और वो बात यह है, अगर शरीर में उस पोषक तत्व की कमी को ठीक नहीं किया गया तो दर्द का इलाज हमेशा हमेशा अधूरा रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सिर्फ लक्षणों पर बैंडेज लगा रहे हैं लेकिन असली जख्म को भर ही नहीं रहे। तो अगर इस बारे में और जानकारी चाहिए या कोई इन समस्याओं से गुजर रहा है तो वे सूरत में डॉक्टर शाहनवाज एफ शाह, योर्स द पेन किलर MD से संपर्क कर सकते हैं।